अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज आपके लिए 2024 के सिलसिले में फिज़िक्स का गेस्ट पेपर आपके सामने हाजिर है। क्लास 9 साइंस ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि माय नेम इज़ सर रफ़त समी ख़ान। लास्ट ईयर भी और उससे पिछले लास्ट ईयर भी मैं आपके सामने गेस्ट पेपर डाल चुका हूँ। अब आप इसको वॉच करें और उसके मुताबिक तैयारी करें। उम्मीद है कि आपके 100% नंबर इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। इस गेस्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंसेस और न्यूमेरिकल्स शामिल हैं। मैंने फुल गेस्ट पेपर बना दिया है, आप इसके मुताबिक तैयारी करिएगा। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है इसके अंदर, एमसीक्यूज आपको अपने 10 ईयर से याद करने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बेटा देखना है आप पहले कि शॉर्ट क्वेश्चन के सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा आपको नज़र आ रहा है। पहला सवाल जो है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉज है। इसमें आपको लॉज दे दिए गए, आपको याद करने हैं ये। मिसाल के तौर पर न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पास्कल लॉ, हुक्स लॉ, बॉयज लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ये आपके सामने लॉज और प्रिंसिपल मौजूद हैं, आप इनको याद कीजिएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 में डेफिनेशंस मैंने शॉर्ट सवालों की लिख दी है एक साथ ही, क्योंकि सवाल इसके काफ़ी तादाद में बन जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ ही ये डेफिनेशंस सारी की सारी लिख दी हैं। सवाल का नाम रख दिया डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें आपको देखें मुख्तलिफ़ किस्म के डेफिनेशंस याद करनी है। मिसाल के तौर पर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है, फिजिक्स है, मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो आपने ये डिफाइन करना है फॉलोइंग, ये तमाम चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, तो देखते हैं कि राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग इन। ये जो आपको टॉपिक दे रखे हैं, सवाल दे रखे हैं, इनमें आपको 4 डिफरेंस बयान करके दिखाने हैं। मिसाल के तौर पर मास एंड वेट है, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी है, हीट एंड टेम्परेचर है, स्केलर एंड वेक्टर है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये 4-5 टॉपिक दे रखे हैं, आप इनकी जो है डिफरेंसेस याद करिएगा, डिफरेंशिएट करना है इनके दरमियान। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने और शामिल कर दिए हैं इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। याद रहे कि ऊपर जितने भी मैंने जिक्र किया है वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस के सवाल हैं। ठीक है, अभी थोड़े से कुछ सवाल जो अलग थलग थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए ताकि आपकी फुल तैयारी हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन और उसके यूजेस डेली लाइफ में बयान करने। इसके अलावा 5वां सवाल, राइट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल अप्लायंसेस है। और उसके बाद नेक्स्ट है, राइट 3 एडवांटेज एंड 3 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रैक्शंस है, वगैरह वगैरह। तो ये आपको सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। तो बेटा यहाँ तक जो है 11वें सवाल तक आपके शॉर्ट सवाल फिनिश हो गए। ठीक है, ये आपको सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं बच्चों, देखिए आप देख लें। उसके बाद हमारे आते हैं डिटेल आंसर। तो डिटेल आंसर के अंदर आपको मैंने सवाल दे रखे हैं। ये डिटेल आंसर जो है बेटा, इसमें याद करने का काम कम है और डेरिवेशन का काम बहुत ज़्यादा है, यानी डिराइव करना है अपने इक्वेशंस वगैरह। ठीक है, तो पहला सवाल इसका स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ है एंड डिराइव इक्वेशन F=ma है। आधा काम याद करने का और आधा काम डेरिवेशन करने का है। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी और साथ में ड्राइव करनी है इसकी इक्वेशन K=12 mv²। फिर इसके बाद स्टेट करना न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ एंड डिराइव इट्स इक्वेशन। ठीक है, सब में डेरिवेशन लिखी हुई है। डिराइव द इक्वेशन 2as=vf² - vi² या s=vit + ½ at²। ये देखें इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई हैं मोशन की। उसके बाद डिफाइन करना है आपने लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड डिराइव इट्स इक्वेशन del L = L del T। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डिराइव करना है अल्फा = 1/3 बीटा।
सेवंथ है आपका स्टेट पास्कल लॉ एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बस 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसमें ड्राइव नहीं करना है आपने बस, ठीक है। फिर उसके बाद है डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए डेरिवेशन का फिर सवाल आ गया मास ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए। एक्सप्लेन द 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये खाली सदन याद करने का सवाल है। और उसके बाद 10th है हमारा डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन डिटेल, इक्विलिब्रियम की स्टेट्स बयान करनी है। और आखिरी सवाल है डिफाइन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड राइट्स इज कंपोनेंट्स इन डिटेल, ठीक है। तो ये आपके 11 सवाल हैं जिनमें डेरिवेटिव भी बहुत है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके 100% नंबर आएंगे इंशाल्लाह ताला, ओके। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल के अंदर ऐड कर दिए हैं जो पास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा आया करते थे, और अभी जो हमारे जो पास्ट में पेपर हुआ है उसमें भी कुछ आए थे, ठीक है। तो बेटा ये आप देख रहे हैं कि 1 से लेके और ये 5 तक जो है ना, ये चैप्टर नंबर 8 के हैं सब, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के हैं और ये 5 या 10 ईयर में मौजूद थे, ओके। ये सब चैप्टर नंबर 8 के हैं, 1 से लेके 5 तक। अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो चैप्टर नंबर 8 की कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको इसमें देखें, क्लियर में कर देता हूँ ज़रा सा। ये देखें, ये चैप्टर नंबर 6 का है और ये ग्रेविटेशनल लॉ से मुताल्लिक़ है। इसमें आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। जबकि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 से है, ठीक है। ये स्प्रिंग से मुताल्लिक़ क्वेश्चन है और इसमें जो है, इसमें आपने कांस्टेंट वगैरह की कीमत वगैरह देने के बाद जो है ये तमाम चीज़ मालूम करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका चैप्टर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 9 भी चैप्टर 3 का, और उसके बाद जो है बल्कि 8, 9, 10 ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं ना, ये तीनों सवाल यहाँ तक, ये सारे के सारे मेरा चैप्टर नंबर 3 फिर आगे देख लें आपके पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के हैं ये सब, ठीक है। ये गन का सवाल है, फाइंड द फोर्स दैट स्टॉप है, और रनिंग सर्कुलर है, यानी इसके अंदर आपको मिसाल के पे एक्सेलरेशन मालूम करना है। इसके अलावा सेंटीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दीगर तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आप देखेंगे कि मैंने लिख दिया है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ मैंने। तो 11वां जो है आपको मिलेगा और 12वां सवाल, 11वां और 12वां सवाल जो है ना बच्चों, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 से होगा। 11वां 12वां बल्कि 13वां भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 13वां सवाल भी, ये सब चैप्टर नंबर 2 के हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर नंबर 2 के सवाल है। तो जिसमें आपको देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द मोशन आपने इस्तेमाल करनी, VF = VIT, इसके अलावा एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये तमाम चीज़ें के अंदर शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, अब ये जो है तमाम के तमाम 10 ईयर्स के स्टार्ट कर दिए मैंने सवाल, 14 से जो है 10 ईयर्स के स्टार्ट हैं हमारे। तो ये जो आपका सवाल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। इसके अलावा और भी इन चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं यही वाले आ जाएंगे, इन जैसे मैंने आपके सामने सैंपल बयान कर दिया कि इन सवालों की तरह से सवाल आएंगे आपके, ठीक है। आप इनकी भी बेहतरीन तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह हो सकता है इंशाल्लाह ताला इसी में से आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो देख रहे हैं आप, ये जो है आपका फार्मूला लगेगा इस पे, Q = CMT, और ये हीट एंड टेम्परेचर के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर के Q = CMT इसके अंदर फार्मूला लगेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैलकुलेट द पावर ऑफ द मशीन है, ये है वर्क किससे मुतालिक आपका, ठीक है, वर्क से मुतालिक सवाल है हमारा ये। और ये 10 ईयर्स के, इसलिए देखें मैंने इसके अंदर ना आपके चैप्टर नहीं लिखे हैं, ठीक है। चैप्टर नहीं लिखे हैं, वो पीछे मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, वही वाली चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद ये आपका देख रहे हैं एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन आपको दे दिए गए। तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ऑफ एफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिछले पास्ट ईयर में बड़ा आया है ये सवाल, ये ठीक है। आप इनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है,
ठीक है। ये भी आपका इसके अंदर जो फार्मूला लगेगा जो हम डेरिवेशन में पीछे कर चुके हैं कि L2 = L1 और α1 + α T2 - T1, उसको वाला फार्मूला हीट एंड टेम्परेचर से मुताल्लिक़ है। ये वाला भी क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा देख रहे हैं आपके ये जो आखिरी वाला, ये बल्कि 19वां सवाल, ये भी आपके जैसे भी मैंने आपको इशारा दिया था ना बेटा, ये वाला सवाल देखें, ये वाला ठीक है। इसी से रिलेशन करके ये वाला सवाल है, ये दोनों सेम है। इसके अंदर जो है आपको बस एंगल चेंज कर दिया, बाकी सब वही है। उसके बाद द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg फाइंड इट्स वेट। ये मास और वेट के जो आपके चैप्टर है उसके अंदर से आपको दे रखा है। इसमें आपको जो है मास दे रखी है, वेट मालूम करके दिखाना, बड़ा ईजी सवाल है ये। तो ओके, तो ये मैंने आपके सामने एक गेस्ट पेपर बयान कर दिया। तमाम चीज़ों की तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह इसी में से आएगा। बाकी मैंने नीचे नोट लिख दिया है, प्लीज़ लर्न MCQs फ्राम योर 10 ईयर्स। अपने 10 ईयर्स से आप अपनी MCQs याद कीजिएगा, कम से कम 3-4 साल की तो याद करके जाइएगा, भले पास्ट पेपर की हों, भले वो नए पेपर की हों, क्योंकि फिज़िक्स में किताब में ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई थी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको मेरा गेस्ट पेपर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर करें, और अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि ये जो जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना ये बेटा, ठीक है, मैंने अपने वीडियो में लास्ट ईयर अपलोड कर दिए थे। इनमें अक्सर आपको जो है सोल्व मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इनकी तैयारी कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।